नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 50 मौलिक अधिकार से संबंधित वन लाइनर प्रश्न, जो कि सभी एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए टाइम ना गवाते हुए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों, भाग 3 हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 हो जाएगा। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार का चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक किया गया है। दोस्तों, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 12 से 35 तक। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। दोस्तों, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 हो जाएगा। वर्तमान में मौलिक अधिकार है, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो दोस्तों 6 हो जाएगा। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 हो जाएगा। कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया है? तो दोस्तों, संविधान संपत्ति का अधिकार को अब समाप्त कर दिया गया है। कौन सा मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन से हटाया गया है? तो दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के ए में है और इसे मौलिक अधिकार से अब हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 के बीच है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक इसका चर्चा किया गया है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार का चर्चा किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहे थे। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो कानून के समक्ष समानता से। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध से हो जाएगा, यानी अस्पृश्यता का अंश से हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 16 हो जाएगा सरकारी नौकरियों में समान अवसर से। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन से हो जाएगा। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन से। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो उपाधियों के अंश से। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है दोस्तों? उपाधियों के उन्मूलन से। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? तो अनुच्छेद 19 में कुल 6 स्वतंत्रताएं हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में संरक्षण से। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो अपराधों के संबंध में संरक्षण से। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 का एक किससे संबंधित है? तो दोस्तों, 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 21 के ए। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 22 हो जाएगा गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बेगार का निषेध से। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो मानव तस्करी और बेगार का निषेध से। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 24 हो जाएगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से खतरनाक उद्योगों में काम कराने पर रोक से। नेक्स्ट है,
अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 25 हो जाएगा धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी अनुच्छेद 25 के तहत आप किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने व पालन करने का आपको स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार से है। अनुच्छेद 27 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों हेतु कर देने के लिए बाध्य न किया जाना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है? तो धार्मिक शिक्षा से संबंधित है। दोस्तों सरकार द्वारा अनुदान से जो भी संस्थान चल रहा है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है, इसी का चर्चा अनुच्छेद 28 में है। अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा रिट जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन रिट जारी करता है? तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 226। तो दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। रिट कितने प्रकार की होती है? तो रिट 5 प्रकार की होती है। रिट कितने प्रकार की होती है? तो रिट 5 प्रकार की होती है। अब हम लोग पांचों रिटों के नाम क्या है? तो हैबियस कॉर्पस, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पिच्छा। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ है? तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। क्या मौलिक अधिकार निरपेक्ष है? हाँ दोस्तों नहीं, मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। क्या विदेशी नागरिकों को सभी मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। विदेशियों को 5 अनुच्छेद छोड़कर, मौलिक अधिकार का 5 अनुच्छेद छोड़कर बाकी भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। कौन से अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है यानी भारतीयों को प्राप्त है? तो 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 29 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो 15, 16, 19, 29 और 30 अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बाकी जितने भी मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है वो भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के परिवर्तन पर रोक लगाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 359। दोस्तों 359 अनुच्छेद के तहत ही आपात स्थिति में, जब आपातकाल लागू होता है उस स्थिति में 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर टोटल मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अधिकार निलंबित नहीं किया जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 या आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सीधे कहाँ जाया जा सकता है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सीधे कहाँ जाया जा सकता है? तो उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों आदि के मौलिक अधिकारों पर संसद द्वारा प्रतिबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? तो सशस्त्र बलों आदि के मौलिक अधिकारों पर संसद द्वारा प्रतिबंध। नेक्स्ट है अनुच्छेद 35 किससे संबंधित है? तो कुछ मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को देना। अनुच्छेद 35 किससे संबंधित है? तो कुछ मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति संसद को देना। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा।